नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी दल जनता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और जनता को साधने के लिए जुटे हुए हैं। तीसरे चरण के मतदान को लेकर सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं और अपना पसीना बहा रहे हैं। वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र महाराष्ट्र में भी सियासत जोरों पर है। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 सीटों पर 7 मई को वोटिंग है और 258 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इस फेज में पश्चिमी महाराष्ट्र से 7, कोंकण और मराठवाड़ा से 2-2 सीटों पर चुनाव है। वहीं बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच भले ही मुकाबला हो, लेकिन असल अग्नि परीक्षा शरद पवार परिवार की होनी है। एक तरफ सुप्रिया सुले को पिता शरद पवार की विरासत को बचाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ अजित पवार के सियासी भविष्य का फैसला भी तीसरे चरण में होना है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में महाराष्ट्र की बारामती, हातकणंगले, कोल्हापुर, लातूर, उस्मानाबाद, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली, सतारा, माधा और सोलापुर सीट पर 7 मई को वोटिंग है। जानकारी के मुताबिक एनडीए खेमे से तीसरे चरण की 11 सीटों में से 6 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी की सहयोगी अजित पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी के 3 सीटों पर उम्मीदवार हैं और 2 सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना किस्मत आजमा रही है। बता दें कि तीसरे चरण के मतदान में शरद पवार के पावर का टेस्ट होना है। एक तरफ जहां शरद पवार की बेटी चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की बहू सुनेत्रा पवार टक्कर दे रही हैं। वहीं अब बेटी और बहू में कौन लोकसभा के रण को फतह करता है, ये तो आने वाले 4 जून को पता चल पाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से देखें तो तीसरे चरण में कांग्रेस के उम्मीदवार 3 सीटों पर अपनी दाव आजमा रहे हैं और उसकी सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना 4 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसी के अलावा शरद पवार की एनसीपी के 4 उम्मीदवारों की किस्मत दाव पर लगी है। बता दें कि शरद पवार और अजित पवार खेमे के बीच आमने सामने की लड़ाई बारामती लोकसभा सीट पर है। साल 2019 में एनडीए से एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार के सियासी समीकरण बदले हुए हैं। ऐसे में देखना है कि किसका पलड़ा भारी रहता है। वहीं बारामती सीट को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 2019 के चुनाव में मोदी लहर के चलते एनडीए को एक तरफा जीत मिली थी, लेकिन अब समय बदल गया है। ये 2024 का चुनाव है। जनता बीजेपी और पीएम मोदी की बातों को भली भांति जान और समझ चुकी है। पीएम मोदी ने सत्ता में आने से पहले जो भी वादे किए थे, उन वादों में से कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के किसान महिलाओं के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई, जिससे कि वहां की कामकाजी महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई लाभ हो। वहां की कामकाजी महिलाओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनको उनकी पूरी मेहनत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। उनकी लाइफस्टाइल बद से बदतर हो गई है। लेकिन सरकार का ध्यान महिलाओं पर नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर लंबी लंबी बातें करने वाले पीएम मोदी की सभी बातें जुमला बनकर रह गई हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सभी की निगाहें बारामती सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला पवार बनाम पवार के बीच ही है। वहीं बारामती, रायगढ़ और उस्मानाबाद सीट पर अजित पवार की पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। अजित पवार की एनसीपी इन तीनों सीटों को जीतने में कामयाब रहती है तो महाराष्ट्र की सियासत में उनकी भूमिका अहम हो जाएगी। इस चरण में शरद पवार की भी परीक्षा है कि उनके एनसीपी का परंपरागत मतदान शिफ्ट हुआ है या उन्हीं के साथ मजबूती से खड़ा है। अगर सभी सीटों पर शरद पवार के उम्मीदवारों की जीत होती है तो शरद पवार का पावर और मजबूत होगा और उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि शरद पवार का कोई भी मतदाता शिफ्ट नहीं हुए हैं। शरद पवार के सभी मतदाता उन्हीं के खेमे में हैं और उन वोटरों को कोई भी पार्टी अपनी तरफ से नहीं मोड़ सकती है। वहीं बारामती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने इस बार अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं। बारामती को शरद पवार का गढ़ माना जाता है और सुप्रिया सुले 3 बार से इस सीट से सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने खुद चुनावी मैदान में उतरने के बजाय अजित पवार की पत्नी को आगे का दाव खेला है। इस तरह बारामती सीट पर ननंद और भाभी के बीच फाइट होती दिख रही है। अजित पवार के लिए ये सीट जितनी आसान नहीं है, लेकिन अपने चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया की टेंशन बढ़ा दी है। बारामती सीट अजित पवार के लिए आसान नहीं है और अजित पवार किसी भी हालत में बारामती को जीतने में सफल नहीं होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुनाव मैदान में बहन के सामने भाभी को उतार कर राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है, जिससे सभी की निगाहें बारामती सीट पर टिकी हैं। वहीं बारामती सीट का कौन बादशाह होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। वहीं रायगढ़ सीट पर अजित पवार की पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे का मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी अनंत गीते से है। 2019 में तटकरे ये सीट एनसीपी के टिकट पर जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस एक साथ है। वहीं उस्मानाबाद सीट पर शरद पवार की एनसीपी से अर्चना पाटिल का मुकाबला उद्धव की शिवसेना यूबीटी के ओम प्रकाश राजे निम्बालकर से है।
ऐसे में अजित पवार अपने कोटे की तीनों सीटों को जीतने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक सीट पर अपनी बहन से जीतना है, तो 2 लोकसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना से 2-2 हाथ करना है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबसे ज्यादा 6 सीटों पर मतदान उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है। बीजेपी के लिए माढ़ा और सोलापुर में दल बदल और विपक्ष की स्थिति से इस बार मुकाबला कठिन बन गया है। माढ़ा में बीजेपी के मौजूदा सांसद रंजीत सिंह नाइक का मुकाबला शरद पवार की एनसीपी के धैर्यशील मोहिते पाटिल से है। मोहिते पाटिल बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब वो अपने चाचा विजय सिंह मोहिते के साथ एनसीपी में आ गए हैं, जिससे वहां का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। वहीं सोलापुर संसदीय सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने विधायक उतारे हैं। सोलापुर से बीजेपी के टिकट पर राम सातपुते को उतारा गया है, तो कांग्रेस से परिणीति शिंदे मैदान में है। परिणीति पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। इसके चलते सोलापुर सीट पर बीजेपी के लिए मुकाबला आसान नहीं है। सांगली सीट पर बीजेपी से संजयता पाटिल उतरे हैं। उनका मुकाबला शिवसेना यूबीटी के चंद्रहार पाटिल से है। वहीं सतारा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार उदयनराजे भोसले और शरद पवार की एनसीपी से शशिकांत शिंदे के बीच फाइट है। शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले को इस बार काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से चुनावी मैदान में उतारा है, जिनकी फाइट जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के मौजूदा सांसद विनायक राउत से है। परिणाम इस बात पर निर्भर हो सकता है कि किरण सामंत और दीपक केसरकर सहित शिवसेना के स्थानीय नेता और कैडर के साथ राणे को कैसे साधते हैं। पहली बार है कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग चुनाव से कोई भी उम्मीदवार शिवसेना के धनुष और तीर के निशान पर लड़ रहा है। बता दें कि लातूर लोकसभा सीट पर बीजेपी के सुधाकर श्रृंगारे का मुकाबला कांग्रेस के शिवाजी राव कालगे के बीच है। लातूर कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है। कांग्रेस ने यहां पर हुए 15 आम चुनावों में से 11 चुनावों में जीत हासिल की और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर 7 बार सांसद रहे हैं। पिछले 10 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चाकुरकर की बहू जो है वो अर्चना पाटिल को अपने खेमे में शामिल करके लातूर में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं हाथ कड़गड़े लोकसभा क्षेत्र से शिंदे गुट की शिवसेना से धैर्यशील माने और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से सत्यजीत पाटिल मैदान में है, लेकिन स्वाभिमानी पक्ष से राजू शेट्टी ने उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। सांगली सीट पर शिवसेना यूबीटी ने चंद्रहार पाटिल मैदान में है, तो शिवसेना शिंदे सांसद संजय मांडलिक आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता विशाल पाटिल के बगावत पर निर्दलीय मैदान में उतरने से त्रिकोणीय फाइट है। ऐसे में देखना है कि तीसरे चरण में महाराष्ट्र में किसका दाव कामयाब रहता है। सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और सभी उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखना होगा कि महाराष्ट्र में किसका दाव कितना भारी पड़ता है और ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि जनता किसके सिर पर ताजपोशी करती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।